हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स के प्रकाश के परिवर्तन में छीनी परिपाटी पढ़ रहे थे। पिछला वीडियो में छीनी परिपाटी पढ़ रहे। इसमें आइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति पर चिन्ह कब कैसा होगा परमानेंट आपको याद करा रहे हैं। देखिए इसमें हम लिखे हैं, पहले से लिख दिया है अवतल दर्पण की स्थिति में। तो अवतल दर्पण में दो प्रकार की स्थिति बनती है प्रतिबिंब की, एगो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और एक इस काल्पनिक प्रतिबिंब की स्थिति बनती है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति कब बनती है, आइए हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं थोड़ा। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के गोलीय दर्पण का जब बाहरी भाग को प्लाई कर दिया जाता है तो इससे अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसके बीच वाले भाग को पोल कहते हैं। दर्पण के दर्पण इधर से खींचा गया है तो इसका केंद्र इस साइड होगा, वक्रता केंद्र इस साइड होगा। वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। सी और पी के बीच में एफ रहता है। तो देखिए स्थिति कब कब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, यानी कहाँ कहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। तो देखिए जब अनंत पर वस्तु रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, अनंत पर वस्तु रखा जाता है, तो ई आपका इसी लिख दिए हैं जी, एफ होगा, क्या होगा, एफ। एफ पर बनता है, कहाँ बनता है, एफ पर। देखिए यहाँ पर हम ब्लैक से जो बना रहे हैं ये आपका हम बिंब है, क्या है, बिंब, यानी वस्तु रख रहे हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर इसका एफ पर प्रतिबिंब बनता है, एफ पर प्रतिबिंब और नीचे बनता है। जब वस्तु को सी से परा रखा जाए, मतलब समझिए हम यहाँ वस्तु रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है और नीचे बनता है, कहाँ बनता है, नीचे। और वास्तविक कटान से बनता है, जब किरणें जाती है तो वास्तविक कटान से बनता है। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब इसका सी पर ही बनता है, कहाँ बनता है, सी पर बनता है। तो ई देखिए यहाँ पर जैसे हम एक ई लिखे तो ई प्रतिबिंब इसका एक का प्रतिबिंब है। और यहाँ पर अगर हम 2 लिखे तो ई 2 का प्रतिबिंब यहाँ है, ये क्या है, 2 का प्रतिबिंब। ये 3 लिखे तो ये 3 का प्रतिबिंब है, क्या है, 3 का प्रतिबिंब। रेड रेड हो जा रहा है, नहीं दिख रहा है जी। देखिए 3 वाला क्या, ये 3 हुआ, ये 2 वाला क्या, ये 2 हुआ, ये 1 वाला क्या, 1 हुआ। अब दिख रहा होगा। ये हमारा हो गया था सी था, ये एफ है। जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के कहीं रखिए, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब सी के परे बनता है, सी के परे बनता है और नीचे बनेगा, कब बनेगा, नीचे बनेगा। तो ई हो गया हमारा चौथा स्थिति। ई प्रतिबिंब का भी क्या हुआ, चौथा स्थिति हुआ। और जब वस्तु को एफ पर रखते हैं, ये फुक्सन था, एफ आई सी है। देखिए जब वस्तु को एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कहाँ बनता है, अनंत पर। अनंत मतलब बहुत दूरी पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के इतना स्थिति है, कितना स्थिति है, 5 गो। कितना स्थिति है, 5 गो। ये 5वां प्रतिबिंब की स्थिति है। तो इतना स्थिति पर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो इसमें चिन्ह देखिए कैसा होगा, पोल से अब वस्तु के बीच की दूरी को, पोल से वस्तु के बीच की दूरी को यू कहते हैं, क्या कहते हैं, यू से लिखते हैं। पोल से प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं। ये हो गया बिंब की दूरी, यू मतलब बिंब की दूरी, अभी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु के ऊंचाई को h से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, h से लिखते हैं। ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई,
बिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? h डैश से। तो ये हमारा हो गया। अब ये कब u पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, v कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, h कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, h डैश यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये हम समझा दिए पीछे। अब इसमें बता रहे हैं कैसे होगा, इसमें भी हम बता रहे हैं कब होगा। देखिए नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा ही देख लेना जी हमको। हाँ दिख रहा है। देखिए बताए थे जब पोल के दहिना तरफ, पोल के दहिना के तरफ जितना स्थिति बनता है और जो रहेगा वो सब पॉजिटिव में आता है, वो सब किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। अब पोल के बाएं तरफ यानी ध्रुव, पोल मतलब क्या है? ध्रुव। इसके बाएं तरफ जितना चिन्ह आएगा वो सब किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ये सब निगेटिव में आएगा और इधर वाला पॉजिटिव में आएगा। और जब कोई ऊपर हो मुख अक्ष के ऊपर, तो ये सब पॉजिटिव में आएगा। किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। और जब मुख अक्ष के नीचे कोई हो तो वो सब निगेटिव में आएगा। ये हम बता दिए हैं पिछला वीडियो में। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले वो वीडियो देखिए, चिन्ह पर पार्टी वाला। देखिए जैसे वास्तविक प्रतिबिंब की हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इसमें। वास्तविक प्रतिबिंब में पूरा बिंब जो वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। और इसका प्रतिबिंब सबका मुख्य अक्ष के नीचे बना है। तो इसका दूरी देखिएगा तो पोल से इधर सब दर्पण के इस साइड में है, यानी पोल के बायां साइड में है। तो इसका u एनी टाइम निगेटिव होगा। u क्या होगा? एनी टाइम निगेटिव होगा वास्तविक। हम माइनस प्लस दे रहे हैं, आप ऋणात्मक लिख लीजिएगा। सॉरी। उसी तरह अब प्रतिबिंब देखना है तो प्रतिबिंब की दूरी ये भी देखिएगा तो प्रतिबिंब इसी साइड बन रहा है, यानी इसी साइड बन रहा है, यानी बायां बन रहा है। इसके लेफ्ट वाला बन रहा है, लेफ्ट के दर्पण के लेफ्ट साइड। तो ये भी निगेटिव होगा। ये भी क्या होगा? एनी टाइम निगेटिव होगा। जब वास्तविक प्रतिबिंब हो तब। अब वस्तु के ऊंचाई मुख्य अक्ष के अगर ऊपर है वस्तु, ऊंचाई इधर है, तो ये सब पॉजिटिव होगा। तो देखिए कोई भी वस्तु 1 2 3 4 5 जो रखे हैं सब ऊपर रखे हैं, तो वस्तु के ऊंचाई किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में, यानी धनात्मक में लिखा जाएगा। ऊंचाई किस में लिखा जाएगा? धनात्मक में लिखा जाएगा। अब जितना फीट होगा, मीटर होगा, जितना सेंटीमीटर होगा उसके साथ लिखेंगे। जैसे h अगर 5 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है तो प्लस में लिखेंगे 5। प्रतिबिंब देखिए वास्तविक स्थिति में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के जब नीचे बनेगा तो माइनस में होगा। हाइट किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। बात समझे? तो यानी अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, क्या बने? वास्तविक बने, उस स्थिति में u, v और h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ये हमेशा निगेटिव होता है। वहीं वस्तु के या कहिए बिंब की वस्तु के ऊंचाई पॉजिटिव होगा। ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब में हो गया। कब? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब u, v और h डैश ये हमारा एनी टाइम निगेटिव होगा। एनी टाइम क्या होगा? निगेटिव। इसके अलावा एक देखा जाता है f। क्या है? f किसको कहते हैं? फोकस दूरी को। किसको कहते हैं? f के फोकस दूरी। तो फोकस दूरी देखिए ध्रुव और पोल के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी ये भी पोल के बायां साइड है। पोल के किधर है? बायां साइड। तो ये भी निगेटिव होगा। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण का है। तो फोकस इधर है। अवतल दर्पण में फोकस इधर बनता है, तो इसलिए ये निगेटिव होगा। ये क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। वहीं सी देखिए, सी जो बात होता है ध्रुव
और वक्रता केंद्र यानी पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो सी दिख रहा है जी नीचे, सी ऊपर लिख दे, नीचे दिख रहा है कि नहीं? हमको नहीं दिख रहा है कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है नीचे। सी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सी क्या है? सी नहीं, आर। सी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो आर हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो इसका भी आर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। आर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। कहा तो ध्रुव के बायां साइड में है, क्या है? इधर आर बनता है। तो ये आपका स्थिति हो गया क्लियर आपका अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब में। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब में, कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब में एक और हम अवतल दर्पण का यहाँ चित्र बना रहे हैं। अवतल दर्पण मध्य बिंदु P हो गया ध्रुव, इधर से जब C से बना होगा, क्या होगा? C, और C से ध्रुव से खींचा गया मुख्य अक्ष हो गया, और बीच में C और P के बीच के अधिया F होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कम पड़ता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब F और P के बीच में वस्तु को हम लोग रखते हैं तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ई हो गया बिंब, ई क्या है? बिंब। अवतल दर्पण में एक ही स्थिति है, जब वस्तु के एफ और पी के बीच में रखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये आपको प्रतिबिंब में हम बता दिए हैं कि कैसे प्रतिबिंब की स्थिति में कि कैसे कटानों को बनाता है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बन रहा है तो यहाँ पर बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप पीछे वाला वीडियो में जाके देखिए, जब प्रतिबिंब हम अवतल दर्पण पढ़ाए हैं, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के स्थिति, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ हमको मेन मकसद है चिन्ह को समझाना। किसका समझाना? चिन्ह को समझाना। तो यहाँ पर देखिए स्थिति क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका U होगा, U बिंब की दूरी होगा। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। U बिंब की दूरी, V होगा प्रतिबिंब की दूरी, उसके अलावा H होगा वस्तु की ऊंचाई, H डैश होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसके अलावा आपको F देखने को मिलेगा जो फोकस दूरी होता है। इसके अलावा R देखने को मिलेगा जो वक्रता त्रिज्या होता है। तो देखिए U होता है बिंब की दूरी, U होता है बिंब की दूरी। तो देखिए ये बिंब यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो पोल के बायां तरफ है, पोल के बायां तरफ है। तो इधर वाला मान पूरा आपका निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होगा। तो U का मान यहाँ क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा। बात समझे? उसी प्रकार बायां वाला सब पॉजिटिव होता है। बायां वाला क्या हो जाता है? बायां वाला बोल दिए, बायां वाला तो निगेटिव होता है। आप पोल के यानी ध्रुव के दाहिना साइड वाला भाग जितना आएगा वो सब आपका पॉजिटिव आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो V जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो पोल ई हमारा प्रतिबिंब बना है। ई क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जा रहा है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में, काल्पनिक प्रतिबिंब की स्थिति में बिंब दर्पण के पीछे चल जा रहा है, जिस कारण पोल से ई दाहिना तरफ चल जा रहा है। किधर चल जा रहा है? पोल से दाहिना। तो ई हमारा पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक मान लिखाएगा। अब चिन्ह समझ लीजिए, और जब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो वहाँ पता चलेगा कि आपको निगेटिव पॉजिटिव काहे लिख रहे हैं। जैसे इसका दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक 5, तो हम +5 लिखेंगे। वहीं यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी 3 है तो -3 लिखेंगे। बात समझे? इसीलिए H हो गया बिंब के। तो बिंब की स्थिति में क्या बताया है? देखिए यहाँ पर बताया नहीं, जब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर जब हो तो ई पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो ई वस्तु की ऊंचाई किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। अब इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब की स्थिति में वस्तु भी के प्रतिबिंब भी ऊपर बना है, तो प्रतिबिंब भी किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। F देखिए, इधर से बिंब
जो ध्रुव है, ध्रुव और एफ के बीच के दूरी को, ध्रुव यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, एफ। फोकस दूरी को एफ लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से। तो पी के बायां साइड है, जिस कारण ये किस में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आर देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी दर्पण के मुख्य अक्ष, जो दर्पण है मूल बिंदु, इसके बायां तरफ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी सीधा कहिए तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव होता है। ये तो वस्तु के दूरी ये हो गया, प्रतिबिंब के दूरी ये हो गया, वस्तु के हाइट ये हो गया, प्रतिबिंब के हाइट। तो आपको हम समझा दिए अवतल दर्पण में स्थिति में कैसा है। ये एनी टाइम होगा, ये जो स्थिति बन रहा है एनी टाइम आपको याद रखना है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बने तो चेंज नहीं होगा, इसी तरह होगा। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो चिन्ह ई होगा। इसके अलावा एक हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति बनती है प्रतिबिंब के, काल्पनिक। कैसा, काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण देखिए, पहले हम उत्तल दर्पण बना के आपको समझा रहे हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का आंतरिक भाग कलई होता है, किसी गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग कलई कर दिया जाता है तो उससे उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। इसका बीच में कहीं पोल होगा, क्या होगा, पोल। जब दर्पण इधर से बना है तो इसका केंद्र इधर जाएगा, गोलीय दर्पण है तो इधर केंद्र जाएगा, बात समझे। तो मुख्य अक्ष के पोल केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। पोल और सी के मध्य बिंदु को एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस बिंदु होगा, ये होगा। तो इसमें स्थिति क्या होता है, आप 3 को स्थिति हम बताए थे इस समय। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, दर्पण से सामने रखा जाए और ध्रुव के लगे सटा कर रखा जाए, तो इस सब में आपका काल्पनिक बनता है। सब में क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं, वस्तु यहाँ पर रखे, ये क्या रखे, वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव और एफ के बीच में बनता है, ध्रुव और एफ के बीच में बनता है। ये टाइम पीछे बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखिएगा ये भी काल्पनिक था, दर्पण के पीछे बना है। ये भी क्या है, दर्पण के पीछे बना है। जिधर कलई किया गया रहता है वो पिछला भाग होता है, दर्पण के क्या होता है, पिछला होता है। जैसे हम शीशा देखते हैं तो सामने वाला से मुंह देखते हैं और पिछवा रंगा रहता है तो दर्पण के पीछे हुआ। तो इस स्थिति में देखिए, तो यहाँ भी आपका कौन कौन सा होगा, यू होगा, आपका यू होगा, जो वस्तु की दूरी हो गई। भी हुआ प्रतिबिंब की दूरी, उसके बाद एच हुआ वस्तु की हाइट, एच डैश से लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। और उसके बाद आपका सी हो जाएगा, सी नहीं, सी भी लिख दिए, आर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। और उसके बाद छोटा एफ फोकस दूरी। तो यू देखिए वस्तु की दूरी होता है, क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो पी के जब हम दर्पण के सामने रख रहे हैं, दर्पण के सामने रख रहे हैं, तो ये दर्पण के बायां तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, बायां तरफ। यहाँ पर अपने को खड़ा समझिए, ये वाला भाग दहिना हो जाएगा, इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां। तो बायां तरफ आ रहा है, तो बायां तरफ वाला आपका मान एनी टाइम निगेटिव होगा। तो यू किस में आएगा, निगेटिव में, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन इसी तरह लिखा रहता है, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो उस समय उत्तल दर्पण में जब किसी वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु की दूरी यानी यू का मान धनात्मक होगा क्या, ऋणात्मक होगा। तो क्या बोलिएगा, ऋणात्मक होगा। अब प्रतिबिंब देखिए पी के राइट साइड बना है, पी के राइट साइड। तो प्रतिबिंब के दूरी को भी से लिखते हैं, तो भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एच देखिए, एच हो गया बिंब की ऊंचाई। तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इस कारण पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा। प्रतिबिंब जो बना है ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो प्रतिबिंब का भी मान किस में आएगा, एच का मान। इसके हाइट कितना होएगा, ये भी पॉजिटिव में होगा।
आर, वक्रता आर, वक्रता त्रिज्या हुआ, तो पी और सी के बीच की दूरी को यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ये क्या हुआ, यहाँ से लेकर ही पूरा यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होता है। तो पोल के दहिना साइड के तरफ जा रहा है, ये दूरी कहाँ जा रहा है, दहिना साइड, तो जिस कारण ए भी का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर का मान पूरा पॉजिटिव होता है, इधर का मान पूरा क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए हम समझाए हैं, दर्पण के इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। एफ ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ए भी पोल के दहिना साइड राइट में चल जा रहा है, तो इसका भी मान किस में आएगा, आपका पॉजिटिव में आएगा। यानी उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो वहाँ मात्र एक यू जो है, यू निगेटिव होता है, यानी वस्तु की दूरी निगेटिव होता है, बाकी सब आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। एनी टाइम के लिए, हमेशा के लिए याद रखना है। उसी तरह इसको भी हमेशा के लिए याद रखना है, समझा भी दिए हैं। तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी, हम लोग अच्छी तरह से इसमें समझ लिए। अब इसके बाद हम इसी वीडियो में बता रहे हैं आपका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे।